Hello students, how are you? Welcome to all of you on our online chemistry class of ninth standard. As you all know that we have started the chapter Matter in Our Surrounding. We have discussed solid state in detail. Today students we will discuss about the liquid and gaseous state in detail. Before starting our topic, let us discuss some question. Students, our first question is which of the following are matter? नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कौन सी मैटर है? फॉर एग्जाम्पल चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्टूडेंट्स आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी स्टेट जो वो मैटर है और कौन सी नहीं है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। स्टूडेंट्स मैटर क्या है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। स्पेस एंड मास दो चीज़ें याद रखनी है अपने। और मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स से। डियर स्टूडेंट्स इनमें से आपने देखना है चेयर, चेयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास ऑक्यूपाई करती है ये, तो ये भी क्या है? मैटर है। एयर, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, ये भी क्या है? मास है। लव, लव आपको दिखेगा नहीं कहीं भी, ना ये पार्टिकल्स का बना है, ना ये मास ऑक्यूपाई करता है, ना स्पेस। सो इट इज़ ए फीलिंग, इट इज़ नॉट ए मास। इस तरह स्मेल, स्मेल भी जो है पार्टिकल्स की होती है, जो पार्टिकल्स उड़ के आते हैं हवा में, तो ये भी क्या है? मैटर। हेट, हेट भी एक फीलिंग है, ये भी मैटर नहीं है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर सॉलिड्स यू नो, सो दीज आर आल्सो मैटर। थॉट, थॉट भी फीलिंग है, ये भी नहीं है। कोल्ड, कोल्ड भी फीलिंग है, नहीं है। लेमन, लेमन मैटर। वाटर मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो पार्टिकल्स हैं दूर से गैसेस रूप में हमारे नोज तक पहुंचते हैं, तो ये भी क्या है? मैटर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम आगे गैसेस स्टेट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, you know what are liquids? Liquids are those substances which have no definite shape but have definite volume. Students, take some liquids in some pans, for example oil, water, milk. You know all these are liquids, they have definite volume. But if you put in any kind of vessel, they acquire the shape of the container, so they do not have definite shape. In solids we have discussed particles are very closed, but in liquid there is some gap or there is some space between the particles. So particles are some far away from the in the liquids than solids. So what is difference in between liquids and solids? We have to study these things. There is some motion in the liquid particles. Liquid particles move, it means there is kinetic energy that is greater than solids. Also liquids diffuse, rate of diffusion is greater than the rate of diffusion than solids. Liquids, there is a free space in between the liquids. liquids के बीच में क्या है? फ्री स्पेस है। जैसे आपने यहाँ पे लेमन या साल्ट या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो इसमें क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स. Liquids, they acquire the shape of the container. So what is liquid state? Liquid state is a state in which do not have definite shape but have definite volume. This is about liquid state. Now our next state is the gaseous state. The gaseous state. Gaseous state, gases have do not have definite shape, they do not have definite shape nor definite volume.
यानी कि गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और पार्टिकल्स मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल यू सी दिस फिगर, यू कैन वॉच दिस केयरफुली। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। गैसेस के पार्टिकल्स जो वो लगातार किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं गैसेस पार्टिकल्स। तो गैसेस आर हाईली, फर्स्टली यू मस्ट हैव टू नो दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल यू सी दैट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG that is filled in your home cylinders or in your kitchen, that is compressed natural, it is compressed gas. Gases are compressed, and when gases are compressed they change into liquid, they appear as liquid. Also you know that CNG, that is put in your vehicle as a fuel, that is also a compressed natural gas. Gases are highly compressible. गैसेस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इसीलिए यू कैन सी डैट द स्मेल, यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। द गिव रीजन दैट स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches your several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go too close. तो क्यों आपको जो हॉट सीजलिंग फूड है उसकी स्मेल सेवरल मीटर्स तक आ जाती है, जबकि जो कोल्ड फूड होगा, ठंडा खाना, उसकी स्मेल आपको नहीं पहुंचती, उसके नज़दीक जाना पड़ता है। इसकी वजह यही है कि गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार किस में होते हैं, मोशन में, और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो मूव करते हुए हमारी नोज़ तक उनकी स्मेल जो है सीजलिंग फूड की आ जाती है, जबकि कोल्ड बन की नहीं आएगी। तो इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सॉलिड से भी और गैसेस से भी। गैसेस बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाती हैं, और इन कंप्रेस तो हो ही जाती हैं, और इंटरमिक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। गैसेस की ये खासियत है। गैसेस में क्या ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है। गैसेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाएंगे, इफ़ यू पुट मोर एंड मोर प्रेशर, और प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, दे गैसेस चेंज इनटू लिक्विड्स। गैसेस चेंज इनटू, इफ यू इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर देन गैसेस चेंज इनटू लिक्विड। LPG इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। यानी कि आपको पूछ सकते हैं कि गैसेस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ can you change gases into liquids? तो इसका आंसर है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये इसका बहुत अच्छा आंसर है इसका, कि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो हम गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल LPG इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। एक और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ए वुडन टेबल इज सॉलिड, वाई, गिव रीजन। वुडन टेबल, क्वेश्चन है आपका, वाई वुडन टेबल इज अ सॉलिड। जो स्टूडेंट्स यू हैव टू टेल कि जो वुडन टेबल है वो सॉलिड क्यों है। तो इसका बहुत अच्छा आंसर है कि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड इसलिए है बिकॉज वुडन टेबल की डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। पहला रीज़न हो गया, पहला रीज़न हो गया डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका सेकंड रीज़न होगा क्या, कि पार्टिकल्स जो होंगे आर वेरी
क्लोज। थर्ड रीजन बता सकते हैं आप, बहुत सारे रीजन दे सकते हैं आप कि इसकी रिजिड है, ये इट इज रिजिड, रिजिडिटी, रिजिड है, ठीक है। और इट कैन नॉट फ्लो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जीरो है। तो इस तरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट वी डू नॉट डू सेम थ्रो इन ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे अगर हम अपना हाथ जो है वो हवा में ऐसे पूरा घुमा सकते हैं, लेकिन आगे अगर दीवार है तो उसके आगे नहीं घुमा पाते। तो वजह यही है कि एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो हमारा हाथ वहाँ पे मूव कर जाएगा। बट इफ़ यू डू इन सच एज द वुड और योर वॉल, दीवार, तो फिर वो अब यू कैन नॉट move it clearly. So this is all about gas state. Tomorrow we will discuss about can matter change its states or not. So this is all about today. Thank you.